हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल लॉ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लीकेबल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यूनिवर्स में, सबके ऊपर ये क्या रहेगा? अप्लीकेबल होता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मान लेते अपने पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। इसका मास हमने लिया m1, इसका मास लिया हमने m2, और दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? d। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, कौन सी? अट्रैक्शन फोर्स। वो कहते हैं इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d²। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई d²। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल G। इस G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 6.673 इंटू 10 की पावर -11, ये फिक्स है। तो ये था अपने पास ग्रेविटेशनल का लॉ। अब इस G की यूनिट क्या है यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से ये अपने पास F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। हमें G की यूनिट निकालनी है तो G इधर रखेंगे, D इधर जाएगा, F इंटू डी का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। F फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या है? किलोग्राम। मास ये भी किस में है? किलोग्राम। तो क्या बने? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम का स्क्वायर। देखिए ये यूनिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो याद रखना बच्चों, G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू अपने पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी बताया ये क्या बना? एक्शन रिएक्शन मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक, दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स होती है वो अलोंग द लाइन लगती है। अलोंग द लाइन देखिए जो फोर्स है, ये m2 इस m1 को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये m1 इस m2 को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अलोंग द लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसकी सेंटर टू सेंटर, उसी में इसकी फोर्स लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, सेंटर पे लगती है। देखा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो तीसरे ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने ना होने से उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतनी रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में है, और भी प्लेनेट्स है और उनके सन के बीच में ये अपने पास फोर्स अप्लीकेबल होती है। तो अगर इतनी फोर्स अपने पास है तो इट मीन्स ये क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इतनी इतनी दूर तक अगर ये अप्लीकेबल हो रही है, अपनी इफेक्ट शो कर रही है, तो कैसी बन रही है? लॉन्ग रेंज फोर्स बन रही है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, हमेशा ये अट्रैक्शन फोर्स है, कभी रिपल्शन नहीं होती। द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस है, स्मॉल d की बात कर रहे हैं, जो d, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर मेजर किया जाता है, बाहर से नहीं। तो अब बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। मून और अर्थ के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है? चलिए इसके अंदर देखते हैं। अब मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास ले लिया हमने me, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। मास ऑफ मून m स्मॉल m 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और G की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखेंगे। अब हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, F G m1
m2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। तो क्या लिखूँ मैं इसको, f इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो नियरली जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 2.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन। कितना, 10 टू पावर 20 न्यूटन। इतनी इसकी वैल्यू होगी। मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो 2.01 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। अब जो ये अपने पास लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। देखिए इसमें एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो इसलिए इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डी के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं।